नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की एक ऐसी सुपर पावर के बारे में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जिसके बारे में सबसे कम बात होती है। एक ऐसी ताकत जो छोटे से छोटे निवेश को भी समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक बहुत सीधी और दमदार सच्चाई ये है कि मार्केट की सबसे बड़ी ताकत असल में मार्केट नहीं बल्कि समय है, और यही आज हमारे पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट होने वाला है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर असली पावर टाइम है तो फिर हम सब लोग हमेशा ये क्यों पूछते रहते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा फंड अच्छा है या मार्केट में कब पैसा लगाएं, है ना? मतलब सब लोग सही स्टॉक और सही टाइमिंग के पीछे भाग रहे हैं, जबकि असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है। पर ऐसा होता क्यों है? तो इस कॉन्सेप्ट को ना और अच्छे से समझने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल रोजमर्रा के उदाहरणों पर नजर डालते हैं। इन एनालॉजी से पूरी बात एकदम साफ हो जाएगी। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या कोई इंसान जबरदस्ती करके मतलब बहुत मेहनत करके एक महीने में जिम में एकदम जबरदस्त बॉडी बना सकता है? नहीं ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बच्चे को अगर 10 साल का वक्त मिले तो वो नेचुरली धीरे धीरे मजबूत बन जाता है। इन्वेस्टिंग का खेल भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब यहाँ का जो मेन आइडिया है वो ये है कि पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है, वो समय के साथ बढ़ता है। टाइम सिर्फ कोई अलग से फैक्टर नहीं है, वो ग्रोथ का एक ज़रूरी हिस्सा है। पैसा और समय, ये दोनों जब मिलते हैं तभी मैजिक होता है। इस बात को ना एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक पेड़ लगाया। पहले साल में क्या होगा? बस एक छोटा सा पौधा। तीसरे साल तक शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और पता है, ज्यादातर लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जो लोग सब्र रखते हैं, इंतजार करते हैं, उन्हें 10वें साल में फल मिलते हैं और 20वें साल तक तो वो एक पूरी विरासत बन जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई एनालॉजीज। अब इन कहानियों से आगे बढ़ते हैं और सीधे नंबर्स को देखते हैं। समझते हैं कि ये जो जादू है वो असल में मैथ्स के हिसाब से कैसे काम करता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, स्टेप 1 हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। स्टेप 2 मार्केट ऊपर नीचे होता है, जो कि एकदम नॉर्मल बात है। फिर स्टेप 3 में असली खेल शुरू होता है, कंपाउंडिंग। मतलब जो प्रॉफिट हुआ उस पर भी प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। और आखिर में स्टेप 4 में टाइम आता है, और वो इस पूरे प्रोसेस का मल्टीप्लायर बन जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 12% का रिटर्न मिल रहा है। 5 साल में वो पैसा बनता है करीब 1.76 लाख। ठीक है, 10 साल में 3.1 लाख। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, 20 साल में वही पैसा 9.6 लाख हो जाता है, और 30 साल में 17 लाख से भी ज्यादा। देख रहे हैं ग्रोथ की रफ्तार कैसे समय के साथ तेजी से बढ़ रही है। और यही है वो आहा मोमेंट। इस पैटर्न पर किसी ने ध्यान दिया? जो ग्रोथ आखिरी के 10 सालों में हुई, मतलब 20वें साल से 30वें साल के बीच, वो पहले 20 सालों की टोटल ग्रोथ से भी ज्यादा है। सोचिए, इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की विस्फोटक ताकत, जो हमेशा आखिर में देखने को मिलती है। तो फिर कंपाउंडिंग है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल प्रिंसिपल है जिसकी शुरुआत बहुत बहुत धीमी होती है, लेकिन जिसका अंत बेहद शक्तिशाली और कह सकते हैं विस्फोटक होता है। अब सवाल ये है कि अगर ये सब इतना सीधा है, तो फिर ज्यादातर लोग इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते? जवाब है कुछ कॉमन मेंटल ट्रैप्स, कुछ उलझनें जिनमें लोग फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जाल क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। पहली और सबसे कॉमन उलझन, अरे मार्केट क्रैश हो गया, मेरा तो सारा पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो गया। लेकिन असलियत पता है क्या है? वो इसके ठीक उल्टी है। सच तो ये है कि मार्केट में गिरावट आने वाले समय के रिटर्न्स के लिए फ्यूल यानी ईंधन का काम करती है। ये एक मौका होता है कम कीमत पर और इन्वेस्ट करने का। दूसरी कन्फ्यूजन जो खास तौर पर नई इन्वेस्टर्स को होती है, यार 2 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, कोई खास रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा। इसकी हकीकत क्या है? याद है वो पेड़ वाला एग्जाम्पल? ये वो स्टेज है जब पौधा अपनी जड़ें जमा रहा होता है। ये नींव बनाने का सबसे ज़रूरी दौर है। ये एकदम नॉर्मल है। असली ग्रोथ तो बाद में ही दिखेगी। और अब तीसरी उलझन, जो शायद सबसे खतरनाक है। मैंने तो बहुत देर कर दी शुरू करने में, अब क्या ही फायदा होगा? ये सोच लोगों को शुरू करने से ही रोक देती है।
लेकिन सच तो ये है कि हो सकता है आपके पास 30 साल ना हो, पर 20 या 15 साल तो हो सकते हैं, है ना? और वो टाइम भी जीरो से तो कहीं बेहतर है। कहा भी जाता है, शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय वो आज है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, एनालॉजीज देख ली, नंबर्स देख लिए। अब इन सारी सीख को एक सिंपल से फॉर्मूले में कैसे बदलें, चलिए देखते हैं। एक छोटा सा केस स्टडी लेते हैं। हमारे पास दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करता है और पर्सन बी वो 35 की उम्र में शुरू करता है, लेकिन डबल अमाउंट यानी हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। अब मजे की बात यह है कि दोनों ने जो टोटल पैसा लगाया वो लगभग बराबर है। तो सवाल ये है कि ज्यादा वेल्थ कौन बनाएगा, पर्सन ए जिसने जल्दी शुरू किया या पर्सन बी जिसने ज्यादा पैसा लगाया? और जवाब शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे, पर्सन ए, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से जीतता है। उसे जो एक्स्ट्रा 10 साल का समय मिला ना, वो डबल मंथली इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित हुआ। यही है टाइम की असली ताकत। तो दौलत बनाने का जो फॉर्मूला है वो आखिर में बहुत सिंपल है। पहला, जल्दी शुरू करें। दूसरा, लगातार बने रहें। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, लंबे समय तक टिके रहें। और आखिर में एक फाइनल थॉट जो इस पूरी बात को समेट देता है। बाजार स्मार्ट लोगों को नहीं बल्कि धैर्यवान लोगों को इनाम देता है। यह गेम कितना जानते हैं उसका नहीं है, बल्कि कितने समय तक टिके रहते हैं उसका है।